साथियों, 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसके तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कम से कम 9 आतंकवादी ठिकाने को मिसाइल से नष्ट कर दिया। ये बातें खुद भारत सरकार ने और सेना ने कॉन्फ्रेंस करके बताया है। मगर आपके पास जो समाचार आ रहे हैं, ये गोदी मीडिया हैं, ये जो सनसनीखेजनक खबरें फैलाने वाले मीडिया हैं, ये कितने सच या कितने झूठ फैला रहे हैं। क्या आप इन झूठ को ही देखना चाहते हैं? तो आज आपको इन गोदी मीडिया के सच्चाई आपको हम बता रहे हैं और आपको प्रमाण के साथ बता रहे हैं कि आप देखिए कि कितने जो से कि युद्ध के समय में किस तरह से जो से कि देश के अंदर में अफरा तफरी पैदा किया है। जब किसी भी देश के दो देशों के बीच तनाव बढ़ता है या युद्ध होता है, तो ये पक्की बात है कि कोई भी खबर विश्वसनीयता नहीं होती है और सूत्रों के आधार पर किया जाता है। मगर ये गोदी मीडिया तो इतना हद पार कर दिया कि इसकी सीमा ही नहीं है। किसी ने कराची पर कब्जा करवा दिया, तो किसी ने बॉर्डर पर टैंक चलवा दिया, तो किसी ने पाकिस्तान के हवाई अड्डे को तबाह कर दिया और IPL स्टेडियम को ही तबाह कर दिया। इस तरह की भ्रामक खबरें आपने चैनलों पर खूब देखा होगा। यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप हम सभी चैनलों के एक एक थंबनेल को दिखाएंगे कि ये चैनल जो आपको थंबनेल बना के जो आपको जो गुमराह कर रहे हैं, कितने सच हैं और कितने झूठ हैं। यदि आप सच्ची और अच्छी खबर जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, और यदि आप झूठी खबरें को ही देखकर खुश होना चाहते हैं, वाहवाही करना चाहते हैं और देश को भ्रमित करना चाहते हैं, तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि पूरी खबर को विस्तार से देखिए। आपको एक चीज हम बता रहे हैं कि मीडिया वाले कितने बेवकूफ बनाए लोगों को, कितने झूठी न्यूज चढ़ा करके और देश में भ्रम की स्थिति पैदा कर दिए हैं। जैसे ऐसा लगता है कि पूरे देश को, पाकिस्तान भारत को बीच में युद्ध शुरू हो गया है और युद्ध हो गया है। जबकि भारत सरकार ने, सेना ने खुद स्पष्ट रूप से कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि हमने पाकिस्तान से युद्ध नहीं किया है, बल्कि जो पाकिस्तान ने जो अपने भाड़े के आतंकवादी को ट्रेनिंग देता है, तो हम उन ट्रेनिंग कैंपों को नष्ट किया है और भी मिसाइलें के जरिए, ताकि इन आतंकवादियों को कैंप को नष्ट करके इनको खत्म किया जा सके। जब नष्ट किया गया तो उस पर भी ये चला गया कि हाफिज सईद के पूरे 14 लोग मारे गए, हाफिज सईद बच गया और ये बोल रहा था कि हम भी मर जाते तो अच्छा होता। इस तरह की न्यूज़ें फैलाई गई है। इसका हम ना तो खंडन करते हैं और ना ही इसको हम सही कहते हैं। कितना क्या हुआ इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब 9 जगह आतंकवादी ठिकानों पर बम बरसाया गया तो निश्चित ही आतंकवादी तो मरे होंगे। लेकिन ये जो मीडिया वाले हैं जो कि झूठी खबरें फैला रहे हैं, सही बात तो यह है कि आज तक न भारतीय सेना ने अभी जो से कि 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में ना तो भारतीय सेना बॉर्डर क्रॉस किया है और न ही पाकिस्तान ने भारतीय बॉर्डर को क्रॉस किया है, बल्कि पाकिस्तान ने कम से कम तो 400 ड्रोन से जवाबी कार्रवाई किया है, जिसने रक्षा मंत्रालय का ही बताना है कि उसके ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया गया है। उसमें कई भारतीय सैनिक भी हताहत हुए हैं और पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ है। लेकिन ये गोदी मीडिया क्या कह रहा है? इसने तो बता दिया कि कराची पूरे भारत के कब्जे में आ गया, 2/3 पाकिस्तान को भारत ने अपने कब्जे में ले लिया और कराची एयरपोर्ट को उड़ा दिया गया, कई डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया गया। इस तरह की खबरें फैलाया जा रहा है। तो इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं और एक करके देखिए, आपको हम आगे बताते हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं, ये जनतंत्र टीवी है। ये जनतंत्र टीवी वाले क्या है, आपको इसका थंबनेल दिखाएंगे। ये क्या कह रहा है कि लाहौर को बम से उड़ा दिया गया और मुनीर जो था वहां का सेना चीफ है, उसको बुर्का पहनकर भागना पड़ा। और ये बता रहा है कि चीफ जो है कि बेमौत मारा गया, कुत्ते के मौत मारा गया। इस तरह की खबरें फैला रहा है। ये दिखा रहा है, देखिए आपको दिखा रहा है, जनतंत्र टीवी लाइव ने दिखाया है। कहा हुआ
एक और आपको हम दिखा रहे हैं टीवी चैनल का ही जो न्यूज दिया है, थंबनेल में हेडलाइन बनाया है, इसने तो बांग्लादेश पर भी एयर स्ट्राइक करवा दिया। ये न्यूज 3 हफ्ते पहले किया है कि भारतीय सेना ने बांग्लादेश पर एयर स्ट्राइक कर दिया और रंगपुर और चटगांव पर कब्जा करके उसे भारत में मिला दिया गया। ये देखिए थंबनेल आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए एबी बर्ड टीवी न्यूज लाइव लिखता है कि लाहौर पर 56 मिसाइलों का हमला, ड्रोन से हमला कर तबाह कर दिया गया। मिसाइलों को जलते हुए को दिखाया जा रहा है। ये पता नहीं इन्होंने कहाँ किस जगह के वीडियो जो से कि जलते हुए मिसाइल को जो से कि वीडियो बना करके डाल दिया है और आपने मान लिया कि लाहौर पर हमने हमला कर दिया और वहाँ के पूरे 56 मिसाइलों को जो वहाँ के मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। ये इस तरह की न्यूज़ें फैला रहा है। अब अगला देखिए आपको दिखा रहे हैं। ये ज्ञान बुलेटिन लाइव है। ये लिखता है क्या कि पाकिस्तान पर भयंकर बमबारी शुरू, एक साथ 550 मिसाइलें से छोड़ी गई। पाकिस्तान पर एक साथ 550 मिसाइलें छोड़ी गई और पूरा पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया। ऐसी झूठी खबरें को देखना चाहते हैं क्या? मिसाइलें को आग से जलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से जैसे कि बनावटी वीडियो को पता नहीं कोई अफगानिस्तान का तो कोई कहीं जंगलों में लगे आग को वीडियो बना करके और उसको डाल दे रहा है और दिखा रहा है कि पाकिस्तान को कराची में या यहाँ उस जगह पर लाहौर में इतनी तबाही मचाई गई। इस तरह के फेक वीडियो बना करके आपके सामने परोसा जा रहा है। क्या आप यही देखना चाहते हैं? इसके आगे आपको दिखा रहा हूँ रिपब्लिक भारत। यह है कैपिटल टीवी, यूपी से संचालित है। यह न्यूज में क्या लिखता है तो कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया, तख्ता पलट हो गया और पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया और मोस्ट वांटेड आतंकवादी मारा गया। पता नहीं कौन मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। और ये जो कैपिटल टीवी वहाँ देखने गया था क्या कि मुनीर जो से कि गिरफ्तार कर लिया। आप बताओ, आप भारत सरकार ने ऐसे कोई न्यूज दिया है? कोई सरकारी चैनल ने ऐसा न्यूज दिया है? आखिर इस तरह की न्यूज़ें ये कैसे फैला रहा है? क्या सरकार को इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए? और आप इसकी न्यूज को मान लेते हैं सच और आप उस पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल ही झूठ और फेक न्यूज है। तो क्या आप ऐसे न्यूज को देखना चाहते हैं? क्या आप यही न्यूज देखना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं? इसके बाद देखिए आपको अगला न्यूज हम दिखा रहे हैं। यह है ज्ञान बुलेटिन लाइव चैनल। रिपब्लिक भारत ने जो थंबनेल बनाया उसमें ये लिखता है कि युद्ध शुरू हो गया है और 9 मई युद्ध शुरू हो गया है और पाक के तीन हिस्से पर भारत ने कब्जा कर लिया है। पाक के 3 हिस्से पर भारत ने कब्जा कर लिया है। इस 400 टिफिन सिस्टम ने तो पाकिस्तान के J-17 फाइटर को ही मार गिराया है। इस तरह की खबरें फैलाया जा रहा है, जबकि जब पाकिस्तान के 3 हिस्से पर कब्जा ही कर लिया गया होता तो भारत सरकार के जो को सामने आकर कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था, आपको बताता। मगर सरकार ने तो ऐसी कुछ न्यूज बताया नहीं और ये टीवी चैनल बड़े पत्र कहाँ ये चले गए और ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के 3 हिस्से पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया, जबकि भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुसी ही नहीं है। अभी तक जो भी युद्ध हो रहा है मिसाइल के जरिए या ड्रोन अटैक के जरिए हो रहा है। और भारत सरकार ने ये विदेश मंत्रालय भी ने भी ये साफ और स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके पर हमें युद्ध करने का अधिकार नहीं है। हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकाने को हमला किया है और पाकिस्तान यदि कोई हमारे ऊपर हमला करता है तो उसका हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और उनके इरादे को नाकाम कर रहे हैं। उन्होंने बॉर्डर पे कई जगह अपने मिसाइल तैनात किए हैं, अलर्ट किया है। इस तरह की घटनाएं हुई है। मगर इस गोदी मीडिया को तो कोई हद ही पार कर गया कि कभी तो वहाँ के चीफ को ही जो से कि गिरफ्तार कर लेता, तो कभी पूरे पाकिस्तान पे कब्जा हो जाता, तो कभी कराची को ही पूरा उड़ा दिया जाता। इस तरह की घटनाएं आप देखना चाहते हैं क्या? कितने % सच है? ये 100% झूठी खबरें हैं। और आप यदि झूठी खबरें को ही देखना चाहते हैं तो ये तो आपकी मर्जी है। अब आगे आपको मैं दिखा रहा हूँ।
रिपब्लिक भारत ने बाद में इस अपने वीडियो को डिलीट कर दिया। रजौरी में फिर एक टीवी चैनल ने लिखता है कि रजौरी में फिदायीन हमले हुए हैं, और जिससे सेना को जवान को एक गोदी मीडिया ने ये बताया कि रजौरी में फिदायीन हमले हो गए हैं, और इससे तंग आकर के सेना के जवानों को कॉन्फ्रेंस करना पड़ा कि रजौरी में किसी तरह कोई फिदायीन हमला नहीं हुआ है, खबरें झूठी है। इस प्रकार भास्कर लिखता है कि लाहौर से कराची तक दहला दिया। अमर उजाला लिखता है कि डेडलाइन बनाया गया है कि कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया है, कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया है, जबकि ये खबरें बिल्कुल झूठ और अफवाह है, ऐसे कुछ है ही नहीं। भारत के राजदूत ने स्पष्ट कर दिया है कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आतंकवादी अड्डे को तबाह कर रहे हैं। मगर झूठी चैनल वाले जो चैनल वाले जो है तो कभी कहते हैं कि हमने लाहौर से कराची पर कब्जा कर लिया, तो इतनी बड़ी बातें जो यदि वो बता रही है तो सरकार को भी तो इसके बात बताना चाहिए, लेकिन सरकार ने इन सभी बातों का खंडन किया है। यहाँ तक कि सरकार को मजबूर होकर एक सेना के जवानों को गाइडलाइन जाना पड़ना है, गाइडलाइन जारी करना पड़ा है कि बगैर विश्वस्त सूत्रों के, बगैर पूरा जानकारी के कोई भी सूत्र के आधार पर खबर प्रकाशित न करें। उनको हिदायत दिया गया। आपको ये जो न्यूज चैनल जी न्यूज और टीवी 9 इन्होंने तो लिख दिया है कि 8 मई को बमबारी से पूरा जो है कि पाकिस्तान को ही कब्जा कर लिया गया है। इस पे इन चैनलों पर सख्त निर्देश दिया गया है। और जो PIL जो सरकारी संस्था है जो फेक न्यूज को देखती है, उन्होंने भी अपनी निर्देश जारी किया है और इन चैनलों को सलाह दिया है कि झूठी और अफवाह वाले खबरें को ना फैलाएं। तो इस तरह की न्यूज आप देखना चाहते हैं क्या? तो मेरे दोस्तों, इस तरह की जो न्यूज दे रहा है तो इसकी विश्वसनीयता भी कुछ होनी चाहिए। ठीक है, कई बातें होती है कि कई बार युद्ध के मैदान में जो कोई होती है तो पूरी खबर नहीं मिल जाता है, तो उसको जैसे कि घटना गलत हो जाती है। मगर ये जो चैनल वाले हैं, टीवी चैनल वाले, जितने भी गोदी मीडिया है, जो जितने भी चैनल चल रहे हैं, ये सब के सब झूठी और सोची समझी रणनीति के तहत झूठी वीडियो बना करके, कहीं आग लग गया उसकी वीडियो बना करके, तो कहीं कुछ वीडियो को, पुरानी वीडियो को 2021 का अफगानिस्तान के शूट के वीडियो को जो तोड़ मरोड़ के और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आखिर क्या आपको इस बातों की खुशी होती होगी? तो क्या आप झूठी खुशी देखना पसंद करते हैं? क्या चाहते हैं कि आपको झूठी खबर फैला के आपको खुश रखा जाए? क्या आप यही चाहते हैं या आप सच्चे खबर को जानना चाहते हैं? इस बातों को आप कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं। और आपको मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि हम जो आपको बता रहे हैं ये 100% आपको सही बता रहे हैं। ये चैनल वाले बिल्कुल झूठी और अपनी TRP बढ़ाने के लिए, अपने चैनल को बाबाई लूटने के लिए इस तरह की घटनाएं घटी है, इन्होंने करवाया है। और सरकार को चाहिए, फिर भी हमारी मोदी सरकार जो है ये इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। ऐसे घटना पहले भी हो चुका है। ये जो अंजना ओम कश्यप है, जब 2000 का नोट था तो उसमें इन्होंने ये लिख दिया था कि इन नोटों में चिप्स लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी घर के अंदर भी नोट रखेगा तो उसे सरकार को जानकारी मिल जाएगी। इस तरह की झूठी खबरें ये फैलाए हैं, पहले फैलाए हैं और अब भी ये झूठी खबरें फैला रहे हैं। तो मैं आपको यही सलाह देता हूं कि इन झूठी खबरों को मत देखिए। इन यूट्यूब वाले को जो झूठी खबरें फैलाते हैं, ये जो जितने भी सनसनीखेज फैलाने वाले, फेक न्यूज फैलाने वाले ये टीवी चैनल वगैरह हैं, इनको आप देखना बंद कर दीजिए। आपको देखना ही है तो सरकारी न्यूज चैनल जो है, नेशनल न्यूज है, DD1 DD2 है, जिसपे जो सरकार के जो अधिकारी, सेना के अधिकारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसी को देखिए। बाकी इन चीजों को आप मत देखिए। ये बिल्कुल झूठी और बकवासे न्यूज परोस रहे हैं और देश के जनता को भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वास्तव में कोई युद्ध हो गया देश के अंदर में। लेकिन सही बात तो है कि हमारी सेना ने ना तो पाकिस्तान का बॉर्डर पार किया है और ना पाकिस्तान सेना ने भारत की तरफ बॉर्डर पास किया है। हाँ, ड्रोन हमले पाकिस्तान ने किया है और भारत ने उसका जवाब दिया है, उसको रोका है। लेकिन ये जो जिस तरह से खबरें फैलाया जा रहा है कि हमने कराची के 3 हिस्से पर कब्जा कर लिया, इलाहाबाद को तबाह कर दिया, वहां के IPL स्टेडियम को तबाह कर दिया, कराची एयरपोर्ट को तबाह कर दिया, इस तरह के झूठे जो अखबारें फैलाया जा रहा है,
सिर्फ और सिर्फ अपने वाहवाही बटोरने के लिए। तो ऐसे हम तो सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे चैनल वाले को बिल्कुल इनको रोक दे, इनको लाइसेंस रद्द कर दे। और हम तो कहते हैं कि ये देशद्रोह का मामला है, इस तरह की झूठी खबर फैलाना ये देशद्रोह है और इनको देशद्रोह के आरोप में इसको बंद कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो सही लगता है तो आप जरूर इसको आगे बढ़ाइए, और यदि नहीं लगता सही तो ऐसे ऐसे भी हम चैनल देखे हैं जो उन्होंने यदि किसी फेक न्यूज को फेक न्यूज बताया है ना, तो ये चैनल बड़े यही चैनल बनाए हैं जो फेक न्यूज वाले चैनल हैं, उनको देशद्रोही तक बता दिया कि ये जो खबरों के प्रदान करने वाले होते हैं वो देशद्रोही होते हैं। जबकि कई जगह इन्होंने कुछ टीवी चैनलों ने माफी मांगी भी है, सरकार से माफी मांगी है, और सरकार ने इनको स्पष्ट निर्देश दिया कि इस तरह की अफवाह वाला खबरें ना पहुंचाए। इससे हमारी सरकार की भी किरकिरी होती है। विदेशों में भी सरकार को जवाब देना पड़ता है। लोग विदेशी चैनल को देखना शुरू करते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। देश की जनता यह भ्रम में पहुंच जाती है कि उन्हें यही पता नहीं कि हो क्या रहा है, कि वास्तव में ये न्यूज सही है या गलत है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे न्यूज को भ्रमित ना करें। अब इससे अच्छा कि आप न्यूज देखे नहीं है। ये दैनिक जागरण हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, ये न्यूज वाले पेपर वाले भी हैं, ये तो ऐसे ऐसे हेडिंग बना कर लिखते हैं जिनका ना तो कोई सिर है, ना कोई पैर है, और ना ही कोई सच्चाई है। बिल्कुल झूठे परोस रहे हैं और आप इसको देख रहे हैं। तो क्या आप ये चाहते हैं कि आप इन्हीं को झूठी देखना चाहते हैं क्या? ये झूठ देखना चाहते हैं तो इनको मत देखिए आप। ये सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, जय हिंद।